क्यों रो रही है? फाग मेला क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सब चीजें बताती हूँ। बारिश ने हमारे को कमरे से बाहर निकाला था। पहला मेला है जहाँ पे हम तीनों एक साथ जा रही है। सुबह सुबह आज घर पे कौन आया है? टाइम हो गया है सुबह के 10 और घर पे देखो हमारे साथ आई है पहाड़ी लाइफ विद कुसुम। और जी कुसुम जी कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सरप्राइज दे दिया आपने, फोन तो करना था यार आने से पहले। क्यों, मैंने सुबह फोन कर दिया था। किसको? उनको जिनकी खातिर मैं पहुंची। किसको? अच्छा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मेरे लिए मैंने फोन किया था, तेरा फोन भी उसने ही उठाया। वो तो अभी किया तुमने। क्यों, मैंने इससे नहीं बोला फिर? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। भी काम मानती है वही, आते ही फोन में सीधा ही ओ व्लॉग स्टार्ट लाइट के साथ। आज कौन मिले? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 11 और धूप इतनी तेज़ है ना, ऐसा लग रहा है कि समर्स आ ही गए हैं। तो आपने देखा ना मेरे घर सुबह सुबह आज दीदी आ गए हैं, तो वो कुछ काम से आए हैं। और तो आजकल फाग मेला भी है तो फाग मेला देखने भी आए हैं। यार धूप बहुत तेज़ है, आंखें ही नहीं खुल रही है। अभी चलते हैं नीचे और घर का काम करते हैं फटाफट, और फिर बाकी जैसा भी रहेगा आज के दिन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ से बहुत तेज़ धूप है। चलो, दीदी को तो मैंने ड्यूटी दे दी विश्व को खाना खिलाने का। चलो अच्छा है, कुछ तो आपका फायदा हुआ आने का, मुझे सरप्राइज दे रहे थे। तो सबका फायदा उठाती है। मैं तो उठाती हूँ भाई, तो मैं तो बोलती हूँ जो यहाँ आएगा दलड़ा जाएगा। तो अभी मधु और दीदी बैठे हैं यहाँ पे और मुझे दी गई है ड्यूटी प्रेस करने की। तो ये मधु का सूट है जो मैंने प्रेस कर लिया और ये मेरा सूट है जो अब मैं प्रेस करूँगी। ऑलरेडी प्रेस है वैसे तो ये, फिर भी थोड़ा जाने से पहले टचअप। तैयार होके आपको दिखाएंगे अपने आउटफिट। एक बार पहले प्रेस करते हैं, नहाते धोते रेडी हो जाते हैं, उसके बाद अपने आउटफिट चेक कराएंगे फिर। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए मेला। और हम लोगों ने ना, हम तीनों ने सूट ही पहने हैं। तो ये है मेरा सूट जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और ये भी मैंने पाकिस्तानी ट्रेंड में ही सिलाया हुआ है, जैसे पाकिस्तानी का लुक थोड़ा उस तरह का, और गला भी इसमें इस तरह का ही है। और ये है मधु का सूट, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और कुसुम दीदी ने पहनी है सलवार। और ये है विश्रुति का ड्रेस। विश्रुति कैसा लग रहा है बताना आप सब कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं बस, और हम लोगों ने जाना है बस में। हमारे पास गाड़ी है नहीं अभी, तो बस में जाते हैं। और बस भी इस टाइम पे बहुत कम आती है, तो बहुत ही मतलब, और देखते हैं कितनी देर हमको वेट करना पड़ेगा। तो मधु निकले। जाने से पहले मैं आपको फाग मेला के बारे में ना थोड़ा बता देती हूँ। फाग मेला क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सब चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रश होगा, फिर वहाँ पे बता नहीं पाएंगे। फाग मेला जो होता है वो रामपुर बुशहर में होता है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारे लिए तो ये देवी देवताओं का मेला है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता आते हैं। हमारे बुशहर इलाके में जितने भी देवी देवता होते हैं वो आते हैं अपने राजा जी से मिलने। तो बुशहर जो है एक रियासत है, और ऐसा मतलब सुना है कि जो अर्जुन के बेटे प्रद्युम्न थे उन्होंने इसकी स्थापना की है, और शोणितपुर की स्थापना भी उन्होंने की है। तो शोणितपुर और बुशहर एक ही रियासत में आते थे पहले, तो अभी सराहन शोणितपुर को दिया गया है नाम। और बुशहर तो रामपुर बुशहर के नाम से अब फेमस है। और फाग मेला जो है पदम पैलेस में होता है, तो हम भी आपको भी पदम पैलेस में लेके चलेंगे अपने साथ, और वहाँ पे आपको बहुत सारे देवी देवता देखने को मिलेंगे। हम भी उनसे आशीर्वाद लेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, आप भी वहीं से आशीर्वाद ले लेना। तो अभी हम लेट हो रहे हैं, अब चलते हैं और आपसे मिलते हैं फाग मेला में। चलो, तो अभी हम लोग कर रहे हैं बस का वेट, और काफी देर से बस ही नहीं आ रही है। और दीदी और मधु दोनों ही ठंडे इलाके से है, और इन दोनों को लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। तो मधु तेरे को नहीं लग रही है? नहीं, मेरे को नहीं लग रही। नहीं, अभी तो नहीं लग रही, क्योंकि हम हैं पहाड़ों की रानियां, है ना। और ये मेला हम तीनों का पहला मेला है जहाँ पे हम तीनों एक साथ जा रही है। इससे पहले मैंने और मधु ने बहुत मेले एक साथ देखे हैं, पर दीदी कभी भी हमको अपने साथ नहीं ले जाती थी मेले, बचपन से भी। जब हम बहुत छोटे थे कभी नहीं ले जाती थी, हमारे को लात मार के बाहर निकालती थी ना, हमारे को अपने साथ सुनाती थी जब हम बहुत छोटे थे, है ना मधु? हेलो हेलो, एक बार इसने हमारे को कमरे से बाहर निकाला था, हमारी किताबें फेंकी बाहर, याद है? ये ऐसी क्लेम करती है मेरे को पाला है। साफ सफाई का नहीं, मेरे को आ गया याद। ये थी अलग हाउस में, हम थे अलग, हम जीते थे, हमने इसको हराया था। हम दोनों एक ही हाउस में थे, स्कूल टाइम की बात है ये, और हमने इसको हराया था कबड्डी नहीं, हम दोनों थे सुभाष हाउस में ना, ये थी गांधी हाउस में। इनकी हाउस में सारे स्पोर्ट्समैन थे, हमारे में और इंटर हाउस मैचेज हुए ना स्पोर्ट्स के, तो गांधी हाउस हार गया था सुभाष हाउस से ना हमारे। फिर घर आके ना हमारी यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी, फिर बोलती थी तुम दूसरे हाउस के, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। इसने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। अब हम इसका पर्दाफाश करेंगे। ये बहुत बोलते हमने इसको। नहीं, आपको लगता है कि मैंने अत्याचार किया? बहुत भाई, बहुत इन लोगों ने मेरे पे अत्याचार बताएंगे ना।
पर ये बात सच है कि इसी ने हमारे को पाला है। हाँ। हमारा खाना बनाना जब हम रामपुर आए पर कहीं ना कहीं हमारे पर अत्याचार भी करती थी कभी 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 हाँ, करती थी। पर लेकिन केयर भी करती थी। हाँ, मम्मी केयर की भी तरह करती। केयर करती थी। हाँ, हाँ, बड़ी हाँ, बहन का पूरा फर्ज निभाया है। थैंक यू दीदी। अरे +1 +2 में जाती थी ये लड़की ना, तब भी मैं इसका लंच बॉक्स पैक करके बिल्कुल करना पड़ता है। जब मैं +1 में थी तो कुसुम दीदी पूरी केयर करते थे। सुबह जैसे पानी गर्म करके देंगे नहाने के लिए, फिर बोलेंगे कि उठो पानी गर्म है नहा लो, फिर स्कूल तैयार करके देंगे, बाल बना के देंगे, लंच बॉक्स पैक करके देंगे। मतलब कुसुम दीदी बहुत केयरिंग है भाई, सच में बता रही हूँ, बहुत केयर करती थी सच में। पर लेकिन एक ही साल से मेरी शादी होगी +1 में। हाँ जी। क्यों स्कूल टाइम में किसने की तुम्हारी केयर? तुम्हारी यूनिफॉर्म कौन धोता था? जब हम गाँव में थे, जब हम गाँव में थे आपने एक दिन मेरी यूनिफॉर्म ऐसे निकाली, तू दूसरे हाउस में पढ़ा। नहीं, तुम्हारी यूनिफॉर्म में तेरे को एक बार करची से भी मारा था। नहीं, वो तो याद आ गया। तूने मेरे को करची से क्यों मारा भाई? एक बार इसने करची से भी मारा। ये लोग इतने ढीठ थे, अपनी थाली तक नहीं धोते थे। डीट नहीं थी दीदी, हम इनोसेंट थे बहुत। इनोसेंट तुम लोग। चलो ऐसी नोक जोक तो होती रहेगी भाई बहनों की, पर नहीं, हमारा बहुत प्यार है आपस में। तो कम से कम 20 मिनट वेट करने के बाद को मिल गई है गाड़ी, और ये है दमाजी गित्तू के हस्बैंड। बहुत लोग बोलते हैं गित्तू कहाँ है, गित्तू पूजा में क्यों नहीं आई, गित्तू क्यों नहीं आई? बताइए जी, गित्तू क्यों नहीं आई? दमाजी तो शर्मा ही गए। सास बैठेगी तो दामाद तो शर्माएंगे ही नहीं यार। शर्माएंगे दमाजी? क्या हुआ यार, अच्छा टाइम पे आया आप। नहीं तो हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, बल्कि लिफ्ट के लिए भी हाथ दे रहे थे, हाथ थक गए पर गाड़ी ना रुकी। तो अब बस भी नहीं रुकी, और अब चलते हैं, मिलते हैं आपको फाग मेले में। तो 1 घंटा पहले हम पहुंच गए थे रामपुर, और तो हमने किया था अपना सा ऑफिशियल काम, आधार कार्ड से रिलेटेड, मेरा भी और विश्रुति का भी। और दीदी और मधु चले गए थे मार्केट, उनको था मार्केट में काम। और सबसे पहले हम लोग अब आ गए हैं लंच करने। तो यहाँ पे एक कैफ़े है, 4 वेज कैफ़े, उस कैफ़े में आए हैं हम लोग। यहाँ पे भी सीट खाली नहीं है, एक यहाँ पे तो कुछ लोग यहाँ से उठने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग बैठेंगे फिर, और तब तक मधु वगैरह भी आ जाएंगे और गोलू भी आ जाएंगे, तो उनका वेट कर रहे हैं हम अभी। तो अभी कुसुम दीदी और मधु भी आ गए हैं, और हमने ऑर्डर भी दे दिया है, और गोलू भी अभी आने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है हमको तो हम फाग के लिए, मेले के लिए लेट ही हो जाएंगे। हाँ, ये साथ ले जाएंगे, देखेंगे, ले जाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे बाबूजी भी आ गए। ये मधु को पीछे से देख रहे थे, बोले ये कौन है, इन्होंने पहचाना नहीं। गोलू दीदी से मिले ही नहीं, ये दीदी से अभी मिल रहे हैं। नहीं बोलना है। तो अभी विश्रुति ने एक गंदी बात की, मैंने इसको चाटा मारा, और मधु वहाँ रोने लग गई। मधु ये रोने लग गई खुद ही। क्या खेलना बोलो, वही क्या हो गया? ऐसे भी मधु क्यों रोई तुम? बस क्यों पैर रो मत रही है लगाओ। बता बता, मुंह में हाथ नहीं डालते ना। ये नाक क्यों रो में रही है? डालते। पहले इसको पूछो हाँ? पहले। उसको जुकाम लगा है। हैं? क्यों रोया? जुकाम लगा है। आप आओ यहाँ बैठो, मैं वहाँ वो बैठ। शाम का वो किया है, क्या किया वो क्या बोलते हैं उसको? तो मधु यहाँ पे लगी है रोने। तो अभी मधु भी चुप हो गई है, और अभी हम लोग लग गए हैं लंच करने। तो अभी मधु शांत हो गई है और एक्टिव हो गई है फिर से। और यहाँ पे हमारा लंच आ गया है, मशरूम 2 प्याजा, नान, मोमोज और नूडल्स। तो बस अभी फटाफट से लंच शुरू कर देते हैं ना दीदी, फटाफट करते हैं लंच, फिर चलते हैं भाग। तो अभी हम सब ने लंच तो कर लिया है, और ये रहा उस चीज़ का सबूत। वकील है यहाँ पे, तो सबूत तो देने ही पड़ेंगे। तो मधु कर रही थी अभी टचअप, अब चलते हैं मेला सीधा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेले के पास, और बस यहाँ से हम एंटर होने वाले हैं, और रश बेतहाशा है। तो यहाँ से है पद्म पैलेस की एंट्री, और ये यहाँ पे गेट, और अंदर हो रहा है मेला। और यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो ये है पद्म पैलेस। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेले में, अब आपको दिखाते हैं फाग मेला। तो ये है पद्म पैलेस, और इस पद्म पैलेस के सामने ही ये पूरा मेला लगता है। तो इस तरह से देवता जी आए होते हैं, देवता जी जब आते हैं तो डांस करते हैं। अभी तो ये पहले पहुंच गए थे, तो देखो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, और उनके साथ जितने भी लोग आए होंगे वो यहाँ पे लगाते हैं नाटी।
अभी मेले में मिले हमको पंकु वर्मा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपना कैमरामैन बना लेती हूँ। नमस्ते कर ले। तो मेले का ये मदद होता है, अपने लोग बहुत मिल जाते हैं। देखो कमला दीदी भी मिल गए थे हमको। दीदी आए करो। तो पंकु वगैरह आए थे यहाँ पे, हमारे जो है देवता बलथान जी आए हैं। सब लोगों से मिलने के बाद हम भी गए देवता जी से आशीर्वाद लेने, और बारी बारी से हर देवता जी के पास हम लोग जा रहे थे और माथा टेक रहे थे। वहाँ से हमको दिए जा रहे थे पूजा के फूल और प्रसाद। तो हम लोग प्रसाद लेके फिर निकल रहे थे, और बहुत सारे देवी देवता थे तो हमने सबके ही दर्शन करने थे। तो बारी बारी से हम सबके पास गए। बुआ जी भी आए हैं फाग मेले में, और इनको लग गई भूख। खाना नहीं खाया आपने? दीदी लेके आए हैं पकौड़े, तो ये बैठ गए पकौड़े खाने। हाँ, मेले में जलेबी पकौड़े तो बहुत ज़रूरी है। फाग मेले में गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा थी। श्रद्धालु जितने भी आए थे ना, सब अपने देवता के पास खड़े थे, अपने देवताओं के आसपास बाजा बजा रहे थे और डांस कर रहे थे, और बड़ी बड़ी नाटियाँ लगी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी देखने के लिए। कुछ मज़ा आप भी लो। तो यहाँ पे एक जगह पे देखो कितने सारे देवता जी बैठे हुए हैं, और बीच में जो ये ग्रीन कलर के दुपट्टा लेके खड़ी है ना, ये है हमारी माता रानी बाड़ी की देवी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जय माँ दुर्गा बाड़ी के पास, और माता रानी को ना आप ध्यान से देखिए इनको। तो इन लोगों कितना प्यारा जो है श्रृंगार किया है, इनको बाड़ू भी लगाया गया है, और यहाँ पे गऊ भी इनको पहनाया गया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं माता रानी। तो मधु को मिले यहाँ पे उसके सब्सक्राइबर और ले रहे हैं फ़ोटो। तो हमारे लिए भी ये बहुत प्राउड की बात है जब मधु के ऐसे लोग मिलते हैं और फ़ोटो लेने को बोलते हैं। तो अभी हो गया है देवता जी वगैरह का जाने का टाइम, और जाने से पहले सारे देवता जी यहाँ पर डांस करते हैं और सबको बाय बोल के जाते हैं। यहाँ पे देखो दो देवता जी, ये भाई भाई है शायद, तो कैसे मिल के जा रहे हैं एक दूसरे को, डांस करते हुए, गले मिलते हुए। देवता जी वगैरह वापस, और देखो ये रोड में जा रहे हैं ऐसे नाचते नाचते, इसीलिए इतना जाम लग जाता है। हेलो जी, तो अभी टाइम हो गया है रात के 10, और फाग मेला से जैसे ही हम लोग निकले मैं मार्केट गई। मार्केट से मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और पहुंच गई घर वापस। और आज मैं नाइट प्रोग्राम के लिए जा ही नहीं पाई, जाना तो था वैसे, पर मुझे ना घर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो वो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वहाँ नहीं जा पाई। मधु तो गई है, दीदी भी गए हैं, तो मैं आई घर, और मैं भी दिखाती हूँ आपको हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे है विश्रुति, और इसके स्कूल में है कल कम्युनिटी हेल्पर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको मैंने बनाया है गार्बेज कलेक्टर। सूख जाए एक जगह तो इसको मैंने बनाया है गार्बेज कलेक्टर, और कलेक्टर साहब यहाँ पे लगे हैं डांस करने। तो इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कुछ, ये एक मैं बना रही हूँ इसका गार्बेज का ट्रक, मतलब ऐसे ट्रॉली टाइप। तो ये मैंने इसमें देखो यहाँ पे इसकी गाड़ी लगाई है नीचे, इससे ये करेगा इसको रोल इधर उधर। तो वहाँ पे युगल मांटा मेरी हेल्प कर रहा है, गोलू अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पापा को भी दिया हुआ है काम, पापा भी सिल रहे हैं, और पापा भी यहाँ पे कर रहे हैं विश्रुति के लिए कैप तैयार, सब लगे हैं इसके काम में। तो गार्बेज कलेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती है हम सारी वो प्रिपेयर कर रहे हैं कार्डबोर्ड से ही और पेपर वगैरह से।
तो अभी हमारा बहुत काम करने को रहता है, ऑलमोस्ट आधा हो भी गया है, थोड़ा ही रहा है, ज्यादा नहीं रहा है, थोड़ा ही रहा है। और जो तो यहाँ पे खलारा डाला है ना हमने, पूछो ही मत। चलो ये तो कल भी साफ हो जाएगा, अभी पहले ये बन जाए। और इसको हमने लाइंस लर्न करवाई है थोड़ी बहुत, और इसको हो भी गई है, तो आपको सुनाते हैं बाद में। पहले यहाँ पे मैं टायर बना रही हूँ, इस गाड़ी के टायर तो बन जाए मेरे। तो अभी जाके हमारा मॉडल तैयार हो गया है बन के, और टाइम हो गया है 10:30। तो अभी मुझे ये वाला खलारा समेटना है, बाकी चलो ये तो बन ही गया। अभी इसको फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जाके रेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पापा ने भी विशुद्ध की टोपी तैयार कर दी। देखो इतनी रात को बैठे हुए, पापा का रेस्ट करने का टाइम था। अब मैं करती हूँ, दे दो अब, इधर हो गया ये, बस पापा इतना ही करो, हो गया, खत्म कर दो इसको। तो अभी सारा काम फिनिश करके आ गए हूँ वापस, और विशुद्ध की भी पूरी तैयारी करा ली। एक बार इसको रिहर्सल भी करा ली, एक बार अब सुबह रिहर्सल कराऊंगी इसको, फिर जाके ये परफॉर्मेंस देने जाएगा फिर। और अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। होप करती हूँ आपको ये फाग मेले वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो फैमिली में, फ्रेंड में इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।